अब स्टूडेंट बात सुने, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स, यानी कि जो अंडों 3 दर्जन आपके पास अंडे हैं उनकी कॉस्ट, और जो 4 डजन मतलब 12 ऑरेंजेस हैं उनकी कॉस्ट इतनी है, और 4 डजन ऑफ एग्स एंड 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस 730 ये है। मतलब 3x + 4y = 560 और 4x और 5y = 730। अब आपको कह रहा है फाइंड द कॉस्ट पर डजन ऑफ ईच एटम बाय यूजिंग क्राइमर रूल। पहले वाले में क्राइमर रूल दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया यहाँ पर, ये सेक्शन सी है। तो स्टूडेंट मैंने लिख लिया लेट कॉस्ट ऑफ एग, एक्स ले लिया मैंने, और कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस ये मैंने वाई ले लिया। अब कह रहा है 3 डजन एक्स, मतलब एक्स को हम क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, ऑरेंजेस को वाई कह रहे हैं। तो 3 डजन मतलब 3x एंड 4 डजन ऑरेंज, तो मतलब 4 डजन मतलब 4, ऑरेंज मतलब वाई, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है = 560। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कॉस्ट दूसरी क्वेश्चन में कह रहा है 4 डजन एक्स मतलब 4x + 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस, तो 5 ऑरेंजेस है तो 5y = 730। सही है। अब इसको कह रहे हैं क्राइमर रूल सॉल्व करो। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसको मैं ले लेता हूँ, ए लेट कर लेता हूँ। ए बराबर है हमारे पास 3 4 4 5। ठीक है। तो क्राइमर रूल में पहले डिटरमिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट अगर मैं लूँगा तो 3 4 5 3 4 4 5। तो डिटरमिनेंट में डायरेक्ट यहाँ निकाल, चल डिटरमिनेंट नीचे कर, डिटरमिनेंट आएगा AD - BC, ABCD। तो AD, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 3 5 × 5 माइनस BC 4 × 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 15 - 16। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया -1। अब AX निकालना डिटरमिनेंट का और AY निकालना स्टूडेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट इस क्लास में हम आपको लेक्चर में सिर्फ ये वाले सवाल कराएंगे जो मैट्रिक्स वाले हैं ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मज़ीद अब AX निकालते हैं। तो जब AX की बारी आएगी स्टूडेंट यहाँ, तो AX की बारी आएगी तो X का कॉलम, जब भी X की बारी आती है AX का डिटरमिनेंट चाहिए होता है। तो आप ये काम करते हैं कि Y तो सेम लिख लेते हैं 4 5, और ये 560 730, तो 560 730 ये लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, AX अगर निकलेगा स्टूडेंट तो ये 560 को मल्टीप्लाई होगा 5 से, और माइनस आ गया फॉर्मूला का 4 × 730। तो स्टूडेंट अगर आप इसको पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिएगा, इसका आंसर और माइनस इसका आंसर कर देगा, तो आपके पास आंसर आएगा। चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और कैलकुलेशन लंबी है तो -50। ठीक है, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब निकालते हैं AY। तो स्टूडेंट AY किस तरह निकलेगा, जब AY की बारी आएगी, तो AY की जब बारी आएगी तो X के कॉलम तो ऐसे लिख दिए जाएंगे। X क्या है 3 4 और Y क्या है 560/730। ठीक है। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो AY स्टूडेंट आएगा हमारे पास, वही फार्मूला होता है AD, तो 3 × 730 माइनस BC 560 × 4। तो AY हमारे पास आएगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर, दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है -50 इसका आ रहा है, और इसको आ रहा है हमारे पास 120, एक्स का आ रहा है -120। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला ये भाई ए एक्स निकाल, आप ए वाई निकाल का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया माइनस का 120 और ए वाई का 50 माइनस का, ए वाई का -50। अब आंसर निकालें सोल्यूशन सेट, तो हमारे पास x बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये माइनस का 120 माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 120, ये सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद y का क्या होगा भाई, y बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ y 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो y का माइनस का 50 और ये माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 50, तो ये x 120 y 50, इसको हम सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, x y इस तरह भी लिख सकते हैं 120 50। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि इफ़ देर आर टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर इज 53। ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो बहुत ही आसान है, वरना तो आप बैठ रहेंगे। कह रहा है इफ़ देर आर टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर 53, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना सेकेंड नंबर जो है 53 के बराबर है। तो पहले हम इधर सॉल्व करते हैं, फिर और मज़े से बताता हूँ मैं आपको। तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है x, सेकेंड नंबर जो है वो है y। ठीक है, सेकेंड नंबर y। अब ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड 3 टाइम ऑफ सेकेंड नंबर, ये कितना है 53। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाइल द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये कह रहा है वाइल द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकेंड इज़ 2। तो 4 टाइम्स द फर्स्ट डिफरेंस लेना तो माइनस करना है, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x यहाँ पर हो गया, इतना इससे का मतलब 4 टाइम्स 4x। ठीक है, एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर और 2y इज़ 2, वो 2 है, तो मतलब दूसरी क्वेश्चन में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको कह रहा है मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए आप सॉल्व करें। तो स्टूडेंट ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे तो, लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने पेपर रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पहले हमारे पास होता है ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अब मैं दूसरे पेन से लिखवाता हूँ आपको ब्लू से। तो ये हो गया 1 4 3 माइनस 2, x क्या है x और y, b क्या है 53 2। अब इसको हमने लेट कर लिया a के, तो a के डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले 1 4 3 माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का फॉर्मूला स्टूडेंट AD माइनस BC, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा AD 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया हमारे पास, क्या आएगा भाई माइनस का 2 माइनस और ये 3 2 ज़ा माइनस का 6। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया 4। ठीक है, तो ये आ गया। अब निकालते हैं एडजॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, एडजॉइंट निकालता हूँ मैं इसी जगह निकालूँ ताकि आपको एडजॉइंट निकालने मसला ना हो। तो एडजॉइंट जो होता है वो होता है स्टूडेंट, होता तो हमारा मैट्रिक्स के वही एलिमेंट है। अब जैसे ये ए मैट्रिक्स था 1 3 4 माइनस 2,
रो वाइज से ये 1 3 4 -2, कॉलम वाइज है 1 4 3 -2। अब इन दो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 +3 हो तो -3 और 4 है तो -4। इस तरह एडजॉइंट निकलता है। इन दोनों साइड का साइन चेंज हो जाएगा और ये -2 ये -1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो -2 जो है 1 की जगह आ जाएगा और ये 1 जो है -2 की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। मतलब इन दोनों साइन का ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकाला हुआ है मैंने -2 -4 -3 1 और डिटर्मिनेंट क्या है 4। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें या पहले इसको यहाँ 1/4 लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि ए इनवर्स हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1/4 -2 -4 -3 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x ऐसे लिखा, ए इनवर्स 1/4 इनवर्स ए इनवर्स जो है वो आया -2 -4 -3 1 और b जो है वो हमारा कांस्टेंट नंबर है जो इक्वल टू इस तरह लिखा था, वो था 53 और 2। ठीक है, तो x जो है हमारा 1/4 ऐसे लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, -2 मल्टीप्लाई होगा 53 से प्लस फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी कि ये इस तरह रो वाइज और ये इस तरह कॉलम वाइज। इसका एक एलिमेंट इससे कॉलम से होगा, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके एलिमेंट से होगा। तो -3 और ये 2। ठीक है, -4 जब 53 से होगा और +1 2। ठीक है, ये एक्स वाई जो कैपिटल एक्स थे तो वो एक्स वाई है, 1/4 ऐसे लिखा। ये 53 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 106 माइनस का और ये माइनस का 6 और यहाँ जब 4 मल्टीप्लाई होगा 53 से तो कर लेते 53 मल्टीप्लाई 4 2 3 12 अंदर 4 5 20 21। तो ये 212 +2। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमसे मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि -2 ये हो गया और ये माइनस, जबकि ये 4 है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 3 4 माइनस का 12, तो ये माइनस का 12, ये माइनस नहीं आया, ये माइनस है सीधा, ये प्लस का 4 है। ठीक है, तो ये 12 हो गया, तो माइनस का 14 आएगा ये आंसर। तो डिटरमिनेंट हमारे पास माइनस का 14 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से -2, 3 मल्टीप्लाई 4 -12। ठीक है, तो -12 -2 और -12, ये -12 है तो 14 हो गया। ठीक है, बाकी सब सही है। तो अब यहाँ पर देखें ये 14 हो गया माइनस का और ये -14 हो गया। अब एक्स वाई ऐसी लिखा -1/14 जो कि -112 और ये 214। एक्स वाई हमारे पास आ गया -1/2 डिवाइडेड बाई 14 और यहाँ पर 214 डिवाइडेड बाई 14 माइनस का। तो स्टूडेंट अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल, तो x/y ऐसे लिखा हुआ है, x/y ऐसे लिखा हुआ है, 14 1 ज़ा 14 और ये 14 8 ज़ा। ठीक है, ये 118 हो जाएगा। और ये देखें यहाँ माइनस है और ये -21, ये प्लस का है, सही है,
तो यहाँ पर ही क्या होगा, तो यहाँ पर ही देखिए ये 4 या 53 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 212 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, तो माइनस का 14 1 ज़ा 41 ज़ा 14 1 ज़ा 41 और 14 का टेबल अगर 15 तक पढ़ूँ तो ये हमारे पास माइनस 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये और ये माइनस यहाँ था। ठीक है, तो एक्स वाई जो सोल्यूशन सेट आया है वो 8 और 15 से हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों को शेयर करें। मज़ीद आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।